मॉलिटिक्स इंडिया के साथ दिस इज डॉक्टर मड्यूसा और आप देख रहे हैं मड्यूसा की मर्जी। आज की वीडियो की शुरुआत एक जोक से करते हैं। वैसे तो जिंदगी ही मजाक हो रखी है इस देश में, लेकिन फिर भी तो हुआ यूं कि एक बार प्लेन में एक अम्मा सफर कर रही थी। बूढ़ी अम्मा के साथ एक बहुत गंभीर से, सीरियस से, पढ़े लिखे दिखने वाले प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे। प्रोफेसर साहब ने अचानक सोचा कि लंबा सफर है, क्यों ना अम्मा से बातचीत की जाए। उन्होंने अम्मा से कहा कि अम्मा, क्या आप मेरे साथ इस सफर में बातचीत करना चाहेंगे? अम्मा ने उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन प्रोफेसर साहब, किस विषय में बातचीत करेंगे? प्रोफेसर साहब ने सोचा और कहा कि राजनीति पर बातचीत कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी होती है और हमें आपके विचारों के बारे में पता भी चल जाएगा। अम्मा ने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है, हम राजनीति के विषय पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपको एक सवाल है। प्रोफेसर साहब ने सोचा, बूढ़ी अम्मा है, गांव से आई हुई है, इन्हें क्या पता होगा, ठीक है, इनको पूछने देते हैं सवाल। उन्होंने कहा, जी अम्मा पूछिए। तो अम्मा ने उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि गाय के गोबर में, मानव के मल में और बकरी की लीड में क्या फर्क होता है? प्रोफेसर साहब सोच में पड़ गए। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद उन्होंने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे तो नहीं पता। अम्मा ने कहा, जब आपको मलही के बारे में पता नहीं, आप राजनीति पे क्या बात करेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपकी नेबर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट शिट, ताकि किसी दिन आप अम्मा से भिटा जाए तो आप बता पाए। इन इंग्लिश लैंग्वेज, शिट इज अ ब्यूटिफुल वर्ड. इट encompasses a lot of different meanings. एक मुकम्मल शब्द है, एक मुकम्मल लफ्ज है जो अपने आप में कई अर्थों को समाहित किए हुए है। वैसे तो एकदम लेमैन की अंडरस्टैंडिंग में शिट का मतलब होता है मल, एक्सक्रीमेंट। इसका इस्तेमाल आप मेटाफोरिकली कर सकते हैं, यानी कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बुरी हो, आप कह सकते हैं बिल्कुल शिट है। जैसे गोदी मीडिया का सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने की हर एक कोशिश। बेसिकली आप किसी चीज की एक्सक्रीमेंट से तुलना कर रहे हैं। ये तो हो गया साधारण सा यूजेज, मगर इस छोटे से 4 लेटर के शब्द को आप अलग अलग जानवरों के नामों के साथ मिलाकर अलग अलग अर्थ पैदा कर सकते हैं। अब अगर आप पहली बार मेरी क्लास में नहीं आए हैं तो आपको पता है कि मैं बिना संदर्भ और बिना उदाहरण के कोई बात नहीं करती। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड कॉम्बिनेशन विद शिट इज डॉग शिट। डॉग शिट का अर्थ होता है समथिंग विच इज अ वेरी पुअर क्वालिटी। संदर्भ और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है। वैसे बीच में तो नहीं चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन पर युद्ध के हर नियम का उल्लंघन कर अत्याचार कर रहा है, बट दिल बहलाने के लिए। इजराइल के आधिकारिक बयानों में एक बयान कांस्टेंट है कि हमास गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और चूंकि इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है, ह्यूमन शील्ड भी जाएंगे ही। मगर इस बात के एविडेंस के लिए उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? Here's how you use dog shit. As evidence of Hamas using civilians as human shields in Gaza, the country with the most advanced surveillance technology in the world, the most advanced intelligence agency in the world, Israel, has produced nothing else but photoshopped images and dog shit cartoon graphics. Seems shady, no? ये तो थी कुत्ते और शिट की जोड़ी। अब चलते हैं बैल और शिट की जोड़ी पर, यानी बुलशिट। बुलशिट का अर्थ होता है सिंपली समथिंग विच इज नॉट ट्रू। जैसे हर बार अदानी के बारे में कोई स्कैम की खबर निकलती है तो हमारी गोदी मीडिया कहती है बुलशिट, सच्चाई ही नहीं। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। The entire Western media, including the President of America, Joe Biden, peddled a bullshit story of Hamas beheading 40 babies, while in reality, in the past 6 days alone, Israel has killed 600 Palestinian children. 600. And these are just official figures. We don't really know what's the real count. And that's not bullshit. अगले जानवर और शिट की जोड़ी है घोड़े और शिट की, यानी हॉर्स शिट। हॉर्स शिट का अर्थ होता है नॉनसेंस। अब हॉर्स शिट और बुलशिट में काफी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बुलशिट में चीज के झूठ होने का एक थोड़ा सा हल्का सा अर्थ मिलता है, जो कि हॉर्सशिट में नहीं है। हॉर्सशिट में बात इतनी ही बेकार है, इतनी ही नागवार है, इतनी ही गई गुजरी है कि उसके झूठ होने का आपको कोई शक ही नहीं है। आप तो कह ही रहे हैं कि वो नॉनसेंस है। ठीक, समझ गए? एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन मीडिया दैट आर करंटली रिस्किंग देयर लाइव्स kilometers away from Gaza, where the fight is actually happening, are talking about doing journalism of bravery or sounds in the night, thinking that people cannot see through their horse shit. We can. We can. Dog, bull और horse, 4 पैरों के जानवरों के अलावा शिट का कॉम्बिनेशन चमगादड़ों के साथ भी बनता है।
Yes, we have a word batshit. Batshit is used as an adjective and it's used to mean someone who is insane. यानी पागल. वो लोग जो एक मरे हुए बच्चे की फोटो देखते हैं और अपने आउटरीच को इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, हिंदू है या मुसलमान, इजरायली है या फिलिस्तीनी. वैसे लोग, या फिर वैसे लोग जो खून से लथपथ एक फिलिस्तीनी बच्चे की फोटो देखते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कि हैलोवीन तो अभी 30 तारीख को है, अब से क्यों तैयार हो गए. या फिर अपनी मां को आखिरी अलविदा कहते हुए एक 6 साल के बच्चे की फोटो पर जाके ये कमेंट करते हैं कि अच्छा हुआ मां चली गई, बच्चा नहीं गया, इस उम्र में 72 हूरों के साथ करता भी तो क्या. ऐसे लोग होते हैं batshit. Let me give you an example in English. Yesterday in the United States of America, a 6-year-old Palestinian boy was stabbed to death 25 times by an insane, batshit crazy 60-year-old man screaming, all Muslims must die. ये फैलती हुई नफरत इंसान को हैवान बना देती है. And this is not batshit crazy. It's the clinical truth. उड़ने वालों की बात चल पड़ी है तो shit का इस्तेमाल चिकन के साथ भी होता है और चिकन shit का अर्थ होता है somebody who is a coward. आसपास देखिए बहुत सारे मिल जाएंगे आज की डेट में, लेकिन एग्जाम्पल देके समझाती हूं. All those people who have so far stayed silent on Manipur but are screaming about Israel and Palestine because it is easier to talk about Israel and Palestine than Manipur, क्योंकि मणिपुर के बारे में बात करने से इनकी अपनी नाकामी का पर्दाफाश हो जाएगा. Those people are chicken shit. या फिर those who are ignoring the years and years of settler colonization, violent settler colonization by the Israeli state on Palestinian people, and justifying the murder of innocent civilians in the name of fighting Hamas, which is a terrorist organization, are also chicken shit. Because it is always the easiest to side with the oppressor, the more powerful, and the ones with the guns. अब हम आ पहुंचे हैं एक नए category of combinations में. We will be talking about a shit, the shit, and no shit. A shit में भी दो चीजें होती हैं, to give a shit and to take a shit. Give a shit का अर्थ होता है किसी के बारे में केयर करना. For example, our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi gives a shit about the upcoming state assembly elections. But he does not give a shit about Manipur and what is happening to the people. ठीक? Take a shit का मतलब, on the other hand, is to simply go to the bathroom and do your job. That's it. No shit का अर्थ होता है something which is so obvious that it doesn't come as a surprise. For example, जब आपसे कोई कहे कि our Prime Minister does not give a shit about Manipur, you can say, no shit. उसमें इलेक्शन जो नहीं हो रहे हैं. समझ गए? या फिर अगर आपसे कोई कहे कि हमारे गोदी मीडिया वाले इजराइल में जाकर वही कर रहे हैं जो यहां करते थे, यानी एक साइड का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो आप कह सकते हैं नो शिट, दैट्स ऑल दे नो. समझ आई? द नेक्स्ट वन इज द शिट. द शिट का अर्थ होता है समथिंग विच इज परफेक्ट, समथिंग विच इज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, सो गुड. ठीक? एज फार एज प्रोपेगेंडा गोज, आवर प्राइम मिनिस्टर इज द शिट. नेतन्याहू तो कुछ नहीं उनके सामने. और वॉर क्राइम्स को जस्टिफाई करने के मामले में नेतन्याहू इज द शिट. आई समझ में? और powerful European nations are the shit when it comes to being hypocritical about war crimes against people who are not white. The final combination with shit for today's video is jack shit, dip shit, and tough shit. Let's get into it. Jack shit का मतलब होता है nothing, यानी कुछ नहीं. Let me give you an example. While Israeli media has been constantly questioning Benjamin Netanyahu on the war crimes that he's committing on the Gazan people in the name of the Israeli people, the Indian media, on the other hand, is doing jack shit. आवाज सुनाई दे रही है? दूसरा शब्द है dipshit. Dipshit का अर्थ होता है somebody who is stupid, जैसे BND, or anyone who believes in the lies peddled by propaganda media, especially through social media. And finally, we have tough shit. Tough shit is used as an exclamation. इसका सीधे शब्दों में अर्थ होता है take it or leave it. विश्वास करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहां से. For example, from the river to the sea, Palestine will be free. Tough shit. This was Politics India के साथ मेरे की मर्जी. मिलते हैं अगले हफ्ते.